हेलो साथियों, नमस्कार। अब मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑफिशियल पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी भर्तियों जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाएं होती है, लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, उन सब सूचनाओं से आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है, आपको अपडेट किया जाता रहता है। सो गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जैसे कि अभी जो डबल बेंच का जजमेंट आया, ऑर्डर आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण नियमावली को लेकर जो इसमें घोटाला हुआ है, उसको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि भाई नहीं, मेरिट लिस्ट जारी करो। जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शासन प्रशासन विभागीय स्तर से कोई भी उसके कोई प्रतिपुष्टि नहीं की जा रही है कि इस भर्ती को लेकर क्या गतिविधि चल रही है डिपार्टमेंट में, विभाग में, बेसिक विभाग में। अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा निकल के नहीं आ रही विभागीय स्तर से। लेकिन इसी दौरान 68,500 शिक्षक भर्ती, यानी कि 69,000 के पहले जो आई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती का बड़ा मामला आया, जहां पर जजमेंट आ गया था। आप सभी लोग अपडेट भी हो गए, मैंने भी आपको बता भी दिया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर जो रिक्त पद थे, जो शेष पदों की संख्या थी, यानी कि 27,713, जहां पर कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई जो पद शेष हैं, इन पदों पर एक नई भर्ती निकालकर और जो बिल्कुल नई भर्ती कर दिया, लोगों को मौका दिया जाए और 90 दिनों का अल्टीमेट दे दिया गया जो है कोर्ट ने गवर्नमेंट को, ठीक है, राज्य सरकार को, कि 90 दिनों के अंदर, यानी कि अंडर 3 मंथ्स, बिफोर 3 मंथ जो है, 3 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरी करो। तो पदों की संख्या 27,713। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये है कि क्या जो उम्र में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक नई भर्ती निकालो इन शेष पदों पर और उम्र में छूट भी दो। भाई जो ओवर एज हो गए होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे क्योंकि जो पिछले के 5 सालों से भर्ती अभी तक कोर्ट के मजदार में बची रही थी। तो ऐसे में कि जो लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि 2018 में शुरू की गई 68,560 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। और कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा, यानी कि जो उसमें उसको उस केस से संबंधित अभ्यर्थी थे, उनको अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं किया है कि उम्र में छूट दे ही दो, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भाई गवर्नमेंट को कि आप विचार कर सकते हो, विचार करना जरूर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कोर्ट में लड़ रहे थे और केस जीत गए हैं, तो बिल्कुल जो है उन पर उनको उम्र में छूट देने का विचार करना। और यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को पता चले कि किस वजह से परीक्षा नहीं कराई जा रही है, परीक्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों में संशय बरकरार रहेगा कि क्यों नहीं कराई। यदि कोई आपको, कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार से कि आपको समस्या है पेपर कराने में, भर्ती कराने में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप विज्ञापन के माध्यम से न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करो, जिससे कि अन्य सभी लोग भी इससे अवगत हों, अपडेट हों। और यह जो निर्णय आया, ये न्यायमूर्ति राजन राय और जो न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की जो खंडपीठ थी और आलोक कुमार और समेत इस बहुत से इसमें बढ़ती अपील थे, उन सबको सुना करते हुए आदेश जारी किया, यानी कि पारित किया। और ये अपील एकल पीठ के 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क था, यानी कि न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 और 40 बरकरार रखने का आदेश। हालांकि जो भर्ती थी 30, 33, 40, 45 मामले को लेकर, कटाव, पासिंग मार्क को लेकर, न्यूनतम अंक को लेकर ये विवादित था, जो कोर्ट में चल रहा था। और ये था कि 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत, अगर उस नियम की बात करें, शासनादेश की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था उसकी बात करें, तो जो 21 मई 2018 को आया था, तो उसके तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 35 व 30 कर दिया गया था। अब अपीलार्थियों का ये कहना था, जो बच्चे कोर्ट गए थे, जो कैंडिडेट्स थे वो गए थे, उनका ये कहना था कि एकल पीठ यानी कि सिंगल बेंच के आदेश के बाद ये परीक्षा हुई और 41,556 जो कैंडिडेट्स थे वो सक्सेस हुए, यानी कि पास आउट हुए, सफल हो सके। लेकिन जो बचे हुए पद हैं, यानी कि 27,713 पद रिक्त हैं, बच गए। अब इन शेष बचे पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार और परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा जो टीआरई है, टीआरई नहीं कराई जा सकी। और इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। जितने भी अपीलार्थी के अपील थे, ऑल ऑफ दीज अपील, उन सभी अपीलों को कोर्ट ने क्या किया, त्वरित जो है तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि मामला लंबे समय से, लंबे लंबे एक अंतराल समय से ये लंबित चल रहा था कोर्ट में और इस पर कुछ हो भी नहीं रहा था। तो सरकार ने इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई इसको हटाओ, सब कुछ जो पद शेष बच रहे हैं, इन शेष पदों को लेकर एक नई भर्ती करा दो। अब
मामला खत्म है, रफा-दफा हो जाएगा। अब हालांकि सरकार और परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई और परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है। ठीक है, तो इस पर जो और हाँ, रही बात सुपर टेट कब होगा और यूपी टेट कब होगा, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, वो कब तक होगा। अब सुपर टेट की बात देखिए, कब तक होगा, चलिए तो संशय बरकरार है, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो बच्चे बीटीसी डीएलएड डिग्री होल्डर्स हैं, हालांकि अब तो बीएड वाले आएंगे नहीं प्राइमरी में, क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड वाले तो नहीं रहेंगे, जो बीएड डिग्री डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स हैं वो तो नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन बीटीसी डीएलएड वाले ही रहेंगे। तो जो बीटीसी डिग्री होल्डर्स हैं, डीएलएड वाले हैं, अब सभी लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू अनवरत बनाए रखो। यदि आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, तो आप लोग अच्छे से लग जाओ। क्योंकि वो बता दूं आपको कि जब भी सुपर टेट होना होगा ना, और जब भी विज्ञापन आनी होगी, जब भी भर्ती होनी होगी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक की, तो आपको बता दूं कि सोचने का समय तक नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती को देखा था, आपको कितना टाइम मिला था 69,000 शिक्षक भर्ती में? जो लोगों ने पार्टिसिपेट किए होंगे आपको अच्छे से पता होगा। 1 महीना के अंदर सुपर टेट हो गया था, रिजल्ट आने के बाद यूपी टेट का। तो ये इसी प्रकार होगा, इसी अगर जब भी ये सुपर टेट आएगी उत्तर प्रदेश में, फिर ऐसा होगा कि आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको वो समय, आप उस समस्या से ना उलझें, बल्कि आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यदि आप यूपी टेट सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप यूपी टेट और सीटेट प्राथमिक स्तर की प्रिपरेशन करें, देन आफ्टर सुपर टेट में लग जाएं। जो यूपी टेट सीटेट क्लियर किए हुए हैं, वो सब सारा मझधार छोड़ के, सारा बवंडर छोड़ के, सारा मतलब सारा बवाल छोड़ के एक तरफ कर दो और सुपर टेट में लग जाओ। और बुकीज लो, किताबों से ज्यादा अध्ययन करो, यूट्यूब से भी ज्ञान लो। आप बाकी कोई कोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, चंदा इंस्टीट्यूट है, और भी अंकित हैं, टारगेट विद अंकित सरकार, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेज हैं, आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है, और अपने तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। बाकी की जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।